जो चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है वो कुछ और चीज नहीं है, वो है पाप, अविश्वास। यहाँ पे कोई ऐसा जिसने बैंक लूटी हो, मर्डर किया हो, आप कहेंगे मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, मैंने किसी का घर नहीं लूटा, किसी के संग अन्याय नहीं किया, किसी के खेत पर कब्जा नहीं किया। लेकिन बाइबल इस चीज को भी पाप कहती है कि अगर तूने अपने भाई को मूर्ख कहा तो तू दंड के योग्य। परमेश्वर वहां से काटेगा जहां उसने बोया नहीं है। आप कहेंगे मैं तो बड़ा अच्छा चर्च गया, मैंने तो चंदा भी दिया, मैंने तो उपवास भी रखा, मैंने तो ये भी, लेकिन परमेश्वर वहां से काटेगा जहां आप विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को समझिए, आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। आपको जिस चीज से बचना है वो है पाप। और सबसे अधिक पाप आप जानते हैं मनुष्य कैसे करता है? हाथों से नहीं करता, वो अपनी जीभ से करता है। इसलिए अपनी जीभ को जो है आप वश में लेकर आए। एक बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य कम बोले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाए। सोच कर बोले। खासतौर पर मैं बहनों को सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि आप मसीह में मेरी बहन है, इस आंगन में बैठी हैं, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप मसीह की बेटियां हैं और आप मसीह के वचन को सुनने के लिए आई हैं। इसलिए मैं आपको सीधी सलाह देता हूँ, आप कम बोला करें। अपने घर में, अपने पति से, आसपास के लोगों से। इस बात को मैं बता रहा हूँ, आपको बड़े अनुभव से बता रहा हूँ। ये चुगलियां करना, बुराइयां निकालना, कमियां निकालना, द्वेष निकालना, जलन रखना, मुंह से बोलना, अपनी जीभ को वश में करें, आपके पाप क्षमा हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा, कम बोलने की आदत डालें। अब आप ज्यादा बोलेंगे, बाइबल कहती है इस बात को, जीवन और मृत्यु जो है वो तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारी जीभ में। याद रखिएगा मेरी बात।